अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक से होंगे। आज 5 तारीख है और मेरी तरफ से आप सबको आने वाली 7 तारीख जो ईद है उसकी मुबारक हो। और ये ईद हम सब के लिए एक खुशी का बाइस बने। उसके साथ साथ पिछली बार भी जब जम्मू कश्मीर बैंक ने अपना सिस्टम में चेंजिंग लाई थी तो 2 बार किस्तें जो है एम्प्लॉइज़ की जो है वो 2 बार बंद रखी थी। उसमें कुछ की वापस आई, कुछ की नहीं आई। लेकिन इस बार इस मंथ में फिर से माइनस अकाउंट सबका किया गया है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक आखिरकार अपने एम्प्लॉइज़ के साथ जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ के साथ क्या करना चाहता है, क्या सलूक करना चाहता है, या वो क्या चाहता है कि अब क्या रहा है इनके पास जो वो वापस लेना चाहता है। इंटरेस्ट भी भर रहे हैं, किस्तें भी दे रहे हैं, डबल किस्त भी दे रहे हैं। जो गारंटियाँ इन्होंने डलवा के तो उन गारंटियों का भी हम भर रहे हैं। और इसके अलावा और क्या हमें और क्या मतलब अब क्या उम्मीद रखी है जम्मू कश्मीर बैंक ने कि हमें और कितना जलील करना है। लिहाजा मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप मजबूरी बन जाती है किसी की लोन की इंस्टॉलमेंट जो मंथ की है उसकी 30,000 है, 60,000 अगर वो सैलरी ले रहा है तो भाई आप 30,000 उसका जो है ना वो माइनस करके रखो ना। बाकी पैसा आप उसका क्यों बंद रखते हो। किसी की एक टीचर है हमारे यहाँ चसाना जोन में, उसको 2 दिन पहले उसकी बच्ची बीमार थी, राजौरी में थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैंने पीछे भी दो किस्तें मेरी कट गई हैं और इस बार भी मेरा अकाउंट में थोड़ा पैसा था वो माइनस डाल दिया है। तो इससे ये लगता है कि आप बैंक तो हमारे लिए एक सहूलियत, हमें इसको सहूलियत समझना था, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब बन गया। एक तो हमें जलील कर दिया, कुछ तो हमें भी अवेयरनेस नहीं थी कि इस लोन लेने से काफ़ी सारा लोन, बड़ी हम कोठियाँ बनाएंगे, बड़ी गाड़ियाँ ली। तो हमने जहाँ सोचा कि ये कुछ ख़ास मामला नहीं है, लेकिन अब जब नज़र आ रहा है कि ये हमारे एक्सपेंडिचर भी बढ़ गए हैं ज़िंदगी के साथ साथ, तो पहले हम ज़्यादा हरास हो रहे हैं। किस्तें अगर टाइम से दे रहे हैं, सैलरी टाइम से आ रही है, लेकिन अगर उन किस्तों के अलावा कोई पैसा बचता है 5-10 हज़ार रुपया तो वो बैंक को नहीं इस माइनस में रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी की मजबूरी हो सकती है। इसी तरह से हमारे चसाना बैंक में भी यही बुरा हाल है। वहाँ किसी की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। वहाँ बैंक में कोई जाता है सबसे पहले तो वहाँ बैठने की जगह ही नहीं है। आप देखो और भी जगहों पे हमने बैंक ब्रांच देखी हैं, माहौर में भी वही कंडीशन है। इसी तरह से आप राजौरी चले जाओ, देखो कितने अच्छे बैंक हैं जहाँ बैठने की जगह है, सफाई है, हर चीज़ है। हमारे चसाना बैंक में जाओ आप, बैंक मैनेजर साहब के पास एक कुर्सी लगी हुई है। पहले एक सोफ़ा था, तब भी 2-4 बंदे उस पर बैठते थे, काम करवाते थे। आज की डेट में उनके पास एक ही चेयर बची है वहाँ, शायद लाल कलर सी। तो उसको मैं देख रहा हूँ जब से वो बैंक मैनेजर साहब आए हैं, उस लाल कुर्सी पर एक बंदा बैठता है, बाकी 4 बंदे वहाँ खड़े रहते हैं। तो कहाँ से सहूलियत है, कहाँ से हमें इस बैंक की कोई सहूलियत मिल रही है, कोई रिस्पेक्ट मिल रही है। इन मुलाजमों के सर पे इन फार फ्लग एरियाज़ में तो ये बैंक चलते हैं। अदरवाइज़ यहाँ कौन सा प्राइवेट रिसोर्सेज हैं कि जो हम सेब बेच के या मक्की बेच के या धान बेच के या कोई फल फ्रूट बेच के या कोई बड़ा बिजनेस किसी बंदे ने खोला है, यहाँ कोई इंडस्ट्री है जिसका पैसा आपके बैंक में जुड़ता है। यही मुलाजिम हैं जो 700-800 चसाना में है, 700-800 क्या कहते हैं माहौर में है। इन्हीं की वजह से जो ये सैलरी जो है ये सर्कुलेट होती है और कुल बिल मिला के आपके बैंक में आती है और बैंक से सर्कुलेट होते होते दुकानदारों के पास चले जाती है। यही एक सरमाया है, यही एक सोर्स है, और तो कोई दूसरा है नहीं। अच्छा, जिसकी वजह से आप जनाब बहुत हमें जलील कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। लिहाजा मैं बैंक जहाँ भी बैंक ब्रांच है, मैं अपने टीचर्स कम्युनिटी को खास करके बिलखुसूस अपने जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के जितने हमारे जोनल प्रेसिडेंट्स हैं, रियासी, पौनी, चनगा, चसाना, अरनास, माहौर,
तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ईद के फ़ौरन बाद अगर ये सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और इस वीडियो के वसादत से मैं जो ब्रांच हेड जितने भी हैं जम्मू कश्मीर बैंक के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सिस्टम को ठीक करिए। और दूसरी बात, मैं अपने मुलाजमों से ये गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों की हमने गारंटियाँ दी हैं उनको बोलो यार चलो ठीक है, हमारी गलती तो है ही है, लेकिन अब आप माफ़ करो हमें, कम से कम अपनी किस्त टाइम पे डालो। अगर किस्त नहीं डालते हो तो उनको पकड़ के ये लोन ख़त्म करवा के अगर इस असाब से आप खलासी चाहते हो, मुझे तो यही लगता है। बहरहाल चलो ईद के बाद फ़ौरन बाद हम कोशिश करेंगे कि बैंक के साथ मिलके तो ये चीज़ ख़त्म करने की। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।